नमस्कार। आज हम लोग जानते हैं कि आखिर संविधान के बारे में यानी संविधान संशोधन के बारे में इस वर्तमान समय में चर्चा क्यों क्यों की जा रही है और क्यों बार बार न्यायिक समीक्षा की मांग की जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा कारक है जिसको द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए, न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। और वर्तमान समय में संविधान संशोधन पे आखिर मामला इतना गर्म क्यों चल रहा है और वर्तमान समय में संविधान पे बात क्यों चल रही है। कारण यह है कि एक नेता है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, एक नेता है और नेता के साथ साथ वो एक वकील है, यानी उनका वकालत एक पेशा था। उनके द्वारा एक याचिका डाली गई, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। याचिका का भी प्रावधान दिया जाता है जिसको कहा जाता है जनहित याचिका, जो अगर आप सामाजिक लोक कल्याण के लिए आप याचिका डाल सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार होता है, जिसको द्वारा वो लोक याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। और उनके द्वारा ये कहा गया है, यानी मांग किया गया है कि जब इंदिरा गांधी सरकार में थी 1976 में, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी भारत में लगा होता है, उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में यानी 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और बहुत से परिवर्तन किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। जिसमें पहले किया जाता है इनके द्वारा प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया जाता है। प्रस्तावना में 3 परिवर्तन किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके द्वारा मूल राज्य का नीति निर्देशक तत्व उसमें इनके द्वारा चेंजिंग किया जाता है, यानी उसमें 39 का क रखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा, यानी 39 का क जोड़ा जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। और उसमें कहा जाता है कि जो पिटीशन होंगे, यानी जो भी व्यक्ति होगा जो न्यायालय में जाएगा, उसके लिए न्याय निःशुल्क विधि सहायता दी जाएगी। उसके साथ वकील का भी प्रावधान किया गया। फिर उसके द्वारा अनुच्छेद 48 में भी परिवर्तन किया गया, उस पर इतना चर्चा नहीं हो रहा है। यानी जो परिवर्तन DPSP में किया गया, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में परिवर्तन किया गया, उस पर बात नहीं की जा रही है। लेकिन वर्तमान समय का जो मुद्दा गर्म चल रहा है वो है संविधान, यानी 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना। यानी इनके द्वारा प्रस्तावना में कहा गया 1976 में इनके द्वारा एक विधेयक लाया जाता है, संशोधन किया जाता है। 1976 में एक संशोधन किया जाता है इनके द्वारा, शोधन 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन किया जाता है किसमें? प्रस्तावना में। जब जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे तो जवाहरलाल नेहरू वो चाहते थे कि जो हमारा देश हो समाजवादी हो, तो उस समय में नहीं जोड़ा गया था। फिर वो चाहते थे कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्र का धर्म का मतलब जैसे राष्ट्र में यानी राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का यानी देश का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का धर्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी राष्ट्र में राष्ट्र का धर्म नहीं होना चाहिए। जैसे भारत जो है सेकुलर देश है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के नागरिकों का धर्म है। यानी कोई आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी को मान सकता है, कोई ईसाई है तो ईसाइयत को मान सकता है, हिंदू है तो हिंदुज़म को मान सकता है, बौद्धिज़्म है तो बौद्ध धर्म को मान सकता है, जैनिज़्म है तो जैनिज़्म को फॉलो कर सकता है। यानी भारत का जो संविधान है हर प्रकार की आज़ादी की बात करता है। और इसमें कहा भी गया जो अनुच्छेद 25-26 है, ये धार्मिक आज़ादी की बात करता है। यानी कोई व्यक्ति है किसी धर्म को मानना चाहता है तो मान सकता है, जिसके लिए वो स्वतंत्र है। अनुच्छेद 25 में प्रावधान दिया गया है, वो आचरण कर सकता है। इसके लिए आपको कानून सुरक्षा देगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसमें कोई अपवाद था, अपवाद अलग बात है। फिर अनुच्छेद 26 में भी यही बात किया गया है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 27 में 28 यानी जो संविधान का भाग 3 है, मुख्य रूप से बनाया ही गया है मूल अधिकार के बारे में, नैसर्गिक अधिकार का ही बात करता है संविधान। लेकिन वर्तमान समय में हम चलते हैं तो इसमें कहा गया कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो सुब्रमण्यम स्वामी के उनके द्वारा पिटीशन दिया गया है कि जब ये याचिका डाली गई थी उस समय तो इमरजेंसी लगा हुआ था, यानी उस समय तो आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल इनके द्वारा कहा गया कि जब ये आखिर कौन सी मजबूरी थी कि अब 1900 जब इमरजेंसी लगा हो, यानी जो आपातकाल लगा हुआ है, उस समय आप इस प्रावधान को लाते हैं जिसके द्वारा वो क्लेम किया गया उनके द्वारा। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें परिवर्तन किया क्या गया था, यानी मुद्दा क्या है। पहला इसमें जवाहरलाल नेहरू जब थे, उनके जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत ही समाजवादी नेता थे। यानी जो कहा जाता है कि उनके समय में जो विदेश मंत्रालय था जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ही था। जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में ही विदेश मंत्रालय रखे थे, किसी को नहीं दिए थे। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो चाइना है, चाइना जो देश है उसकी जो मान्यता है, उसमें सबसे बड़ा चाइना देश की मान्यता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो जवाहरलाल नेहरू का है। और जवाहरलाल नेहरू जब समझौता किया जाता है, पंचशील भी किया गया चाइना के साथ, लेकिन चाइना भारत के साथ धोखा कर दिया। तो इसमें पहला कहा गया था समाजवादी।
समाजवादी। दूसरा इसमें जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। 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 और तीसरा जोड़ा गया अखंडता।